नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला के व्याकरणात्मक कार्य को देखेंगे। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें इस पाठ का पूरा अर्थ दिया गया है। आइए अब देखें इसके व्याकरणात्मक तत्व, जैसे कि संधि, समास और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि। पहला शब्द है कुर्वन् आसीत्। ये कैसे बना? कुर्वन् प्लस आसीत्। यहाँ पे स्वर होने के कारण न का द्वित्व हो गया है, 2 बार न आया है यहाँ पर। अशक्तश्च आसीत्, अशक्तः प्लस च प्लस आसीत्। अशक्तः का जो विसर्ग है च होने के कारण वो श में बदल गया, इसको कहते हैं श्चुत्व संधि। और च प्लस आसीद में अ यहाँ पर है, यहाँ पर आ है, तो ये दीर्घ बन गया आ, दीर्घ संधि। नो उत्थितः, न प्लस उत्थितः, यहाँ पर अ, यहाँ पर उ, दोनों मिलकर बन गए ओ, गुण संधि। कश्चित, कह प्लस चित, विसर्ग के सामने च आया है तो विसर्ग बन गया च, वही श्चुत्व संधि। जानन अपि, जानन प्लस अपि, जैसे फर्स्ट वाले में था उसी तरह से यहाँ पर न का द्वित्व हो गया है स्वर के कारण। सत्सु अपि, इसको बार बार बोल के देखें, जैसे सत्सु अपि, सत्सु अपि, सत्सु अपि, तो हमारा उ और अ जुड़ जाता है और बनता है व, इसको यण संधि कहते हैं। प्रत्यवोचत, प्रति प्लस अवोचत, इसी को आप बोलकर देखिए, प्रत्यवोचत, 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 प्रत्यवोचत। इसको बहुत बार बोलेंगे तो ई और अ मिल जाएगा, य बन जाएगा, य आ गया यहाँ पर, यण संधि। पुत्रस्य अभ्यधिका, पुत्रस्य प्लस अभि प्लस अधिका, पुत्रस्य और अभि, अ और अ जुड़ गया, आ बन गया, और यहाँ पर ई और अ जुड़ा, य बन गया, यण संधि। बहून्य अपत्यानि, बहूनी प्लस अपत्यानि, ई और अ जुड़ा, बन गया य, बहूनी अपत्यानि, बहूनी अपत्यानि। ये तो बहुत इजी है। संति इति, संति प्लस इति, ई और ई दीर्घ हो गई ई, संति। तथाप्यहम इतस्मिन्, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस इतस्मिन्, तथापि, आ और अ जुड़ा, आ बन गया, ई और अ जुड़ा, य बन गया। और इसको बोलते हैं संयोग। जब भी म किसी शब्द के अंत में आता है और उसके आगे स्वर होता है तो वो सिंपल मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, में। तो इस तरह से बन गया तथाप्यहम एतस्मिन्। सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु प्लस अपत्येषु, इसको आप बार बार बोल के देखिए, सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु अपत्येषु, उ और अ जुड़ा, व बन गया व। तथापि, तथा प्लस अपि, आ और आ दीर्घ संधि। अभ्यधिका, अभि प्लस अधिका, ई और अ जुड़ा, य, यण संधि। सहजेव, सहज प्लस एव, अ और ए जुड़ा, ऐ बन गया वृद्धि संधि, इसको बोलते हैं वृद्धि। विस्मितस्य आखंडलस्य अपि, विस्मितस्य प्लस आखंडलस्य प्लस अपि, अ और आ जुड़ा, आ बन गया, अ और अ जुड़ा, ये अ प्लस आ, ये हो गई दीर्घ संधि। उसके बाद मेघ रवैश्च, जैसे अभी पीछे भी 2-3 शब्दों में पढ़ा हमने, मेघ रवैहि प्लस च, विसर्ग के सामने च आया है, ये बन गया विसर्ग श, श्चुत्व संधि बोलते हैं इसे। जलोपप्लवः, जल प्लस उपप्लवः, जल में अ और उपप्लवः में उ, दोनों मिलकर बन गया ओ, गुण संधि। संजातः, सम प्लस जातः, जहां पर अनुस्वार के आगे कोई भी अगर व्यंजन आए तो उसी व्यंजन का, उस वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। जैसे ये ज जो है ये चवर्ग का अक्षर है, च छ ज झ य, तो उसका 5वां अक्षर उस वर्ग का कौन सा होता है? य, जिसको ऐसे लिखते हैं हम य। तो इस बिंदी की जगह ये आ जाएगा य, तो बन जाएगा संजातः, यानी इसको खोलेंगे सन प्लस जातः। सबसे इजी है ये संधि। आप जैसे ये वर्ड देखते हैं तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे,
हर्षातिरेकेण, हर्ष प्लस अतिरेकेण, अ और अ बन गया आ। आइए अब समास देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताया, ये संधि क्या होती है, दो कोई भी शब्द हो, दो या तीन, उनके अंतिम अक्षर आपस में जुड़ते हैं। समास में क्या होता है, दो या तीन शब्द आपस में जुड़ते हैं। संधि में वर्ण, समास में शब्द, और अक्सर बीच की विभक्तियां गायब हो जाती हैं। जैसे क्षेत्र कर्षणम, ये है क्षेत्रस्य कर्षणम, तो षष्ठी तत्पुरुष है ये। यहाँ पे तत्पुरुष में जो है विभक्ति तत्पुरुष बोलते हैं, ये बीच की विभक्ति गायब हो जाती है, जोड़ दिया क्षेत्र कर्षणम। सर्वधेनु नाम, सर्वेशाम धेनु नाम, सब धेनुओं की। तो यहाँ पे देखिए खेत का सींचा जाना, खेत का कर्षण, ठीक है, यानी जो खेती का कार्य होता है। सर्वेशाम धेनु नाम, तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष है, बीच की विभक्ति गायब हो गई, सर्वधेनु नाम। तुल्य वत्सला, ये खास तौर पर माता के लिए आया है शब्द। तुल्या वत्सला या सा, बहुव्रीहि में क्या होता है, सारे शब्द मिलकर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बताते हैं, कॉमन नहीं होता, जो बिल्कुल अलग किसी के लिए। जैसे तुल्या वत्सला या सा, एक समान प्रेम वाली है जो, कौन होती है वो, माता जननी। जलोपप्लवः, जलस्य उपप्लवः, तो जल का उपप्लव, बहुत सारा जल आ जाना, षष्ठी तत्पुरुष। विभक्ति गायब हो गई, शब्द जुड़ गए। जब विभक्ति गायब हो जाती है, समास में भी शब्दों में संधि हो सकती है, तो बचेगा जल प्लस उपप्लवः, फिर वही संधि हो जाती है और शब्द बन जाता है जलोपप्लवः। कृपार्द्र हृदया, ये भी खास तौर पर सुरभि के लिए आया है। क्या है, कृपया आर्द्रम हृदयम यस्याः सा, जिसका हृदय आर्द्रम कृपा से भरा हो, कृपा से भरा हुआ हृदय है जिसका, कौन है वो, सुरभि, इसलिए बहुव्रीहि। सुराधिपः, अब ये भी खास तौर पर किसके लिए आया है, इंद्र के लिए, इसलिए ये भी बहुव्रीहि है। सुराणाम अधिपः यह सह, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इंद्रः, बहुव्रीहि। कर्षण विमुखः, कर्षण से विमुख, जो कृषि कार्य से हट गया हो, वो किसान बारिश होते ही खेती के काम से हट गया, से हट गया यानी दूर हो गया, और दूर होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आती है पंचमी। कर्षणात् विमुखः, पंचमी तत्पुरुष, खेती से दूर हुआ, तो ये हो गई पंचमी, ये हट जाती है विभक्ति, शब्द जुड़ गया और बन गया कर्षण विमुखः। अब आइए प्रत्यय देख लेते हैं। जैसे शब्द है शुभा, शुभ प्लस टाप, तो शुभ के साथ टाप लगा, टाप में से केवल आ बचता है, ये शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करता है ये प्रत्यय। शुभ प्लस टाप शुभा। पृष्ठा, पृष्ठ प्लस टाप, पृष्ठ शब्द में टाप प्रत्यय लगा और बना पृष्ठा। अब ये एक्चुअली ये शब्द कैसे बना है, इसको और अगर तोड़े तो पृच्छ धातु, त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में, पूछा गया, जिससे पूछा गया, फिर टाप लगा है, पर आपके सिलेबस में अभी सिर्फ टाप है, इसीलिए ऐसा लिखना काफी है। तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सल प्लस टाप, ये शब्द है, उसके आगे आ बनाने के लिए टाप जुड़ गया। अभ्यधिका, अभ्यधिक प्लस टाप, ये शब्द है, इसके आगे टाप जुड़ा, बन गया आ की मात्रा। वत्सा, वत्स प्लस टाप वत्सा। हृदया, हृदय प्लस टाप हृदया। ठीक है, तो ये इसका व्याकरणात्मक कार्य हो गया। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितने इस चैप्टर के श्लोक हैं, 3 श्लोकों के अन्वय और अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से ये सारा इस चैप्टर का काम पूरा हो जाता है इन 2 वीडियोस में। ठीक है, एक के बाद दूसरी वीडियो आप देखें, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अच्छा, आशा है आपको ये समझ आया होगा वीडियो। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।